अगर वो मान लीजिए होटल में तुम गए भी तो तुम रिपोर्टर हो, तुम इतने सारे इंटरव्यू लेते हो, इतने खेसारी जी से लेके हर जगह तुम घूमे हो, दिल्ली में तुम रहते हो, तुम किसी का छल कपट कैसे जिस तरह से आरोही सिंह है जो महेश पांडे पर आरोप लगा रही है कि मेरे साथ गलत काम करने के लिए होटल में बुलाया गया, वह भी 5 स्टार होटल में, उसे आप कैसे गलत है तो कोशिश करिए कि प्यार से समझा पाए। और अगर मुझे लगता है कि अगर नहीं समझ पाए तो उसके साथ ऐसा होना भी चाहिए, अगर नहीं समझ पा रहे तो उसके साथ ऐसा होना भी चाहिए। होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो शराब पी रहे थे, कपड़ा खोल दिया, फिर मैंने विशाल सिंह को बुलाया, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या ये झूठ है, फेक है, महेश पांडे को फंसाया गया है? जो गलत कमेंट और गाली दे दें तो क्या आपको खेसारी जी सिखाते हैं? नहीं, आप लोग अपनी मर्जी से करते हैं, तो खेसारी जी को बदनाम मत कीजिए। जो पल्लवी सिंह है भूमिहार है और महेश पांडे ब्राह्मण है, तो क्या उनका ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, उनके साथ जो हुआ सही है, लेकिन जो आरोप लग रहा है वो गलत है। आरोप जो लग रहा है वो यार मुझे ना दो खल की बातें करनी नहीं है, मैं दुमुहा सांप नहीं हूँ। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे या आप अगर डालते होंगे मेरी वीडियो, जितने गलत कमेंट आते होंगे सिर्फ यादों का आते होंगे। ऐसा क्यों? लेकिन जो ब्राह्मण पैर छूने लायक होगा उसी का ना पैर छूइएगा। क्या ब्राह्मण में गलत लोग नहीं है? अभी एक देखे होंगे कि 11 साल के बच्चे से एक जेंट्स ने शादी किया, ब्राह्मण ही थे, तो उनका क्या आप जाके पैर छू लीजिएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया और गला खराब भी किया तो आप ब्राह्मण है, आपको सजा नहीं मिलेगी? काम करने की, मेरे साथ ऐसे करने की, ये आपको नहीं लगता कि सरासर गलत है? की इज्जत नहीं होती है। मेरा मानना है कि अगर मेरा इज्जत है तो मेरे साथ ऐसे घटनाएं भी होगा ना, तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूंगी कि अपने अंदर बेटी का वो बच्ची है कृति आपकी, वो सोच के जरूरी नहीं कि गाया होगा, और गाया भी अगर होगा तो आपने सबसे ज्यादा बेइज्जती तो आपने कराया ना। इज्जत होता है, हम बस इतना जानते हैं कि हम किसी के इज्जत के साथ अगर कोई गलत नहीं है, हम उसकी इज्जत के साथ खेलेंगे तो हम भी लड़की हैं, कल हो के हमारे ऊपर भी आएगा। तो गलत हुआ, उसके साथ भी तो गलत हुआ। पंकज सिंह के साथ गलत हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मानती हूँ मैं। इस तरह से अभी यूट्यूबर को नंगा करके मारा गया, आपने वीडियो देखा होगा। क्या भोजपुरी में विवादों का सिलसिला जारी है, आपने विवाद देखा भी होगा किस तरह से लगातार कई यूट्यूबरों को नंगे करके पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उस पर कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ खूबसूरत सा चेहरा पल्लवी सिंह मौजूद है, खास बातचीत होगा गाने को लेकर, भोजपुरी के विवादों को लेकर, और जितनी क्यूट दिखती हैं उतने ही बेबाकी अंदाज में भी बोलती हैं। कैसी हैं आप? अच्छा जी, आप कैसे? हम भी बढ़िया हैं। आप बड़ा खूबसूरत लग रही हैं, कैसे सेट पे हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ धमाका कर रही हैं? मेकअप की हूँ। नहीं, वो तो सच्चाई है, मेकअप करना आपका धर्म है। नहीं, मैं नेचुरल भी ठीक ठाक दिखती हूँ, मुझे मेरे लिए, बाकियों का मुझे नहीं पता। कैसा गाना शूट हो रहा है अभी? अभी सावन का शूटिंग चल रहा है, अभी सीजन चल रहा है, लगभग उसी का शूट चल रहा है। सावन का शूटिंग चल रहा है। ये बताइए कि जिस तरह से भोजपुरी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आपकी बेबाकी अंदाज बहुत ज़्यादा लोगों में फेमस है, लोग जानना चाहते हैं, आपकी राय सुनना भी चाहते हैं, लोग आपको फॉलो भी करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता, कुछ लोगों को पता नहीं मेरे से क्या चिढ़ है। अब कुछ फॉलो करेंगे तो कुछ लोग सच्चाई नहीं मान पाते हैं, थोड़ा सा उनको पहचानने में टाइम लगता है। जिस तरह से अभी यूट्यूबर को नंगा करके मारा गया, आपने वीडियो देखा होगा। क्या सोचती हैं इस विषय पे आप? देखिए, ये तो गलत बात है, और ये आप मानती हैं कि जो जिस तरह से उसको मारा किया गया ये गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए हर इंसान की इज्जत होती है, चाहे वो कैसा भी हो। हर इंसान की एक इज्जत होती है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन हाँ, उनके साथ गलत हुआ, लेकिन करने से पहले भी तो आपको भी तो सोचना चाहिए। हो सकता है आपके साथ 10% गलत हुआ, लेकिन आप भी तो किसी के साथ 1% गलत करते हैं। जो महेश पांडे के साथ हुआ है वो पिछली पंकज सिंह, उनके साथ भी इसी तरह लाइव में मारा पीटी किया गया था, पिस्टल रख दिया गया था। ये तो गलत बात है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला था कि खेसारी जी की बेटी कृति, उसने कृति गाया था। और अगर देखिए, इसको दो तरीके से भी देखा जा सकता था। एक जैसे पूजा, गीता, सीता, कोमल, काजल, ये वो, तो ये सब क्या किसी लड़की का नाम नहीं है? तो इस पे भी तो गाना गाया जाता है। देखिए, अगर आप सही हैं तो आपको एक तरफा जज करना चाहिए, या तो फिर किसी पे नाम मत गाइए। नहीं तो मेरे पे भी, पल्लवी पे भी बहुत लोग गाना गा, जैसे कि बहुत ऐसी विवाद होती है तो जिस पे बहुत सारे लोग बहुत सारे गाने गा देता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने बहुत बड़ा गलती किया। पर उसको सजा भी मिली, 6 महीने जेल में भी रहा, उसको लाइव में मारा भी गया, पीटा भी गया। तो उसके साथ तो गलत हुआ, उसके साथ भी तो गलत हुआ। पंकज सिंह के साथ गलत हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मानती हूँ मैं। अगर महेश पांडे किसी लड़की पे, वो जरूरी नहीं कि कृति आपकी बेटी का वो बच्ची है, कृति आपकी, वो सोच के जरूरी नहीं कि गाया होगा, और गाया भी अगर होगा तो आपने सबसे ज्यादा बेइज्जती तो आपने कराया ना। आप बताइए, सबसे ज्यादा बेइज्जती तो आपने कराया, आपको क्या जरूरत है मीडिया में उसको फेमस करने का? जी, सही बात है आपकी। जिस तरह से घटना खेसारी लाल यादव की बेटी के साथ उसने गाया था, खेसारी की बेटी सपना में आती है, उसने गाया था। पर अभी जिस तरह से पवन सिंह का मामला सामने आ रहा है, तलाक को लेकर खेसारी लाल यादव बोल देते हैं, फिर उनके यूट्यूबर महेश पांडे को सोचना चाहिए ना, ये सोचना चाहिए ना। आप बताइए, देखिए सबका इज्जत होता है,
हम बस इतना जानते हैं कि हम किसी के इज्जत के साथ अगर कोई गलत नहीं है, हम उसकी इज्जत के साथ खेलेंगे तो हम भी लड़की हैं, कल होके हमारे ऊपर भी आएगा। हमें जो गलत कमेंट करती हैं, जो भी करते हैं, वो मेरे सामने नहीं कर सकते। वो जो करते हैं कमेंट, वो मेरे इंस्टा, मेरे फेसबुक यही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऐसी कोई हरकतें या कोई काम नहीं किया है कि जिसके वजह से मैं जलील हूँ या जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो या मैंने ऐसा कुछ भी हो। तो हर इंसान को ऐसा सोचना चाहिए। जिस तरह से आरोही सिंह है जो महेश पांडे पर आरोप लगा रही है कि मेरे साथ गलत काम करने के लिए होटल में बुलाया गया, वह भी 5 स्टार होटल में, उसे आप कैसे देखती हैं? उनका मतलब कि इंटरव्यू लेने के लिए अगर मुझे भी जाना पड़े तो 5 स्टार होटल बुक करना पड़ेगा पहले। देखिए, हम लोग छोटे मोटे कलाकार हैं, हम लोग शूटिंग भी करने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 5 स्टार होटल हम लोग को नहीं मिलता है, नॉर्मली होटल मिलता है। 1 स्टार भी होता है कि नहीं पता मुझे। और सबसे पहली बात कि आप क्यों गई भैया 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने के लिए? हाँ, क्यों गई? और मैंने उसका इंटरव्यू देखा जिसमें उसने बोला है कि नहीं, उन्होंने बोला 4 स्टार होटल कर लेते हैं, तो इन्होंने बोला नहीं 5 स्टार कर। अरे यार, इंटरव्यू देने जा रही थी कि खरीदने जा रही थी भैया? क्या लेना देना है? और उन्होंने कहा कि वो शराब पी रहे थे, कपड़ा खोल दिया, फिर मैंने विशाल सिंह को बुलाया। उस चीज़ को आप कैसे देखती है? क्या ये झूठ है, फेक है, महेश पांडे को फंसाया गया है? देखिए, फंसाया गया है क्या? आरोही ने जो बोला अलग बोला, इन्होंने जो बोला अलग बोला। अब बात किसकी माने? अब बात माने किसकी? और रहा बात, मैं बस की सीधी बात देखी जानती हूँ कि किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत है तो कोशिश करिए कि प्यार से समझा पाए, और अगर मुझे लगता है कि अगर नहीं समझ पाए तो उसके साथ ऐसा होना भी चाहिए। अगर नहीं समझ पा रहे तो उसके साथ ऐसा होना भी चाहिए। एक सेकेंड, रावण का विनाश का सीता जी की वजह से ही हुआ था, हो सकता है कि इनका भी उसी की वजह से हो। आपका बात सही है, उनको मारा जाना, पिटा जाना वो अलग मैटर है। किसी के पर्सनल लाइफ में बोलिएगा तो कोई छोड़ेगा नहीं। इल्जाम तो गलत ही लगता है। आज समर सिंह पे इल्जाम लगा कि नहीं कोई जानता है कि क्या सच्चाई था नहीं सच्चाई था, ये बताइए। तो किसी ने बोला कि समर सिंह सही है? किसी ने बोला कि समर सिंह सही है? तो फिर क्यों वो? अगर एक सेकेंड, अगर वो मान लीजिए होटल में तुम गए भी, तो तुम रिपोर्टर हो, तुम इतने सारे इंटरव्यू लेते हो, इतने सारी चीज़ से लेके हर जगह तुम घूमे हो, दिल्ली में तुम रहते हो, तुम किसी का छल कपट कैसे नहीं जान पाए? और तुम आज तक किसी का इंटरव्यू लेने होटल गए थे, वो भी 5 स्टार? वो भी 5 स्टार। क्यों गए आप? क्यों गए? आपको सोचना चाहिए ना कि हो सकता है कि मेरे प्रति कुछ सोचा जा रहा हो। मतलब अक्षरा सिंह आपको तो नहीं बुलाई थी, काजल रेगवानी जी तो आपको नहीं बुलाई थी कि आप गए दौड़े दौड़े इंटरव्यू लेने? क्या जरूरत था आपको? ये बताएं। आप किसी पार्क, किसी रेस्टोरेंट में भी इंटरव्यू, नॉर्मल रोड पे भी इंटरव्यू आप अपने घर बुला लेती। नहीं, सही बात है, पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ गलत काम करने की, मेरे साथ ऐसे करने की, ये आपको नहीं लगता कि ये सरासर गलत है? की इज्जत नहीं होती है। मेरा मानना है कि अगर मेरा इज्जत है तो मेरे साथ ऐसे घटनाएं भी होगा ना, तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूँगी कि अपने अंदर पचाऊँ, ठीक है, ये नहीं कि उछालूँ। तो वो उनकी इज्जत है भैया, वो लुटाए बचाए उनकी प्रॉब्लम है, नो कमेंट्स। अभी जिस तरह से खेसारी लाल यादव लाइव आ रहे हैं, लाइव आके ब्राह्मणवाद की बात करते हैं कि हम ब्राह्मण की इज्जत करते हैं, जिस तरह से वो ब्राह्मण समुदाय को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखती हैं? ब्राह्मण की इज्जत करते तो ब्राह्मण की इज्जत तो सभी ही करते हैं भैया, लेकिन जो ब्राह्मण पैर छूने लायक होगा उसी का ना पैर छूइएगा। क्या ब्राह्मण में गलत लोग नहीं है? अभी एक देखे होंगे कि 11 साल के बच्चे से एक जेंट्स ने शादी किया, ब्राह्मण ही थे, तो उनका क्या आप जाके पैर छू लीजिएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और गला खराब भी किया तो आप ब्राह्मण है, आपको सजा नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। आप कास्ट पे मत जाइए, जो गलत है सो गलत है। चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, यादव हो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, उसको ऑब्वियसली मिलना चाहिए। ऑब्वियसली मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से अभी विवाद चल रहा है महेश पांडे को लेकर, इसमें फाइनली अब क्या कहिएगा? क्या उनके साथ जो भी हुआ है वो सही है? आप उसका निंदा करते हैं कि ये गलत हुआ है? देखिए, गलत तो हुआ है, ऐसा नहीं है। आप मानती है कि उनके साथ 50% गलत हुआ है, 50% सही हुआ है, क्योंकि वो भी बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तो आपको भी देखिए नहीं बोलना चाहिए। आज आपके साथ गलत हुआ, हम बोल रहे हैं ना कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो समर जी को लेकर मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बोला था कि एक भोजपुरी की एक्ट्रेस है जिनका क्या नाम है, आकांक्षा का पर्सनल वीडियो बना के आपके मेरे बारे में बोले थे कि आकांक्षा का पर्सनल वीडियो बना के रखती थी। वो देखे है कि मैं आकांक्षा का पर्सनल वीडियो बना के रखती थी, तो कहीं ना कहीं आपने भी मेरे बारे में गलत बोला। अगर मैं भी इस बात को लेकर सीरियस लेती तो आपसे मेरा झगड़ा होता। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी के बारे में, आप किसी का दिमाग सटका होता है, आप किसी के बारे में बोलेंगे, सीरियस ले लेगा, तो होना ही है ये सब। मतलब आप मानती हैं कि जो उनके साथ हुआ मिसबिहेव वो गलत था, पर जो आरोप लग रहे हैं वो नहीं होना चाहिए? देखिए, उनके साथ जो हुआ सही है, लेकिन जो आरोप लग रहा है वो गलत है। आरोप जो लग रहा है वो गलत है। क्या कहिएगा, फैंस को लेकर? आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, रील्स पे देखते हैं, और कुछ ऐसे भी फैंस हैं, उनको फैंस ही कहेंगे जो आप पे। फैंस नहीं, मैं आपको देखिए क्लियर, मुझे ना दो खल की बातें करनी नहीं है, मैं दुमुहा सांप नहीं हूँ। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे या
आप अगर डालते होंगे मेरी वीडियो, जितने गलत कमेंट आते होंगे सिर्फ यादव का आते होंगे। ऐसा क्यों पर्सनली यादव ही प्रॉब्लम है, मैंने तो आज तक यादव को गलत बोला ही नहीं। लेकिन अब इससे सोच लीजिए कि जातिवाद करता कौन है, इससे सोच लीजिए कि जातिवाद करता कहीं। मैं नाम नहीं लूँगी। आज ही एक सिंगर, आई थिंक मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाया, आज ही एक सिंगर मेरे आईडी पे गलत कमेंट कर रहे थे, और जिनको मुझे मीडिया में उसको फेमस ही नहीं करना था। मैंने उसको पर्सनली फ़ोन करके गाली भी दी, और मैंने बोला कि आप यादव कुल का इतना नाम आगे बढ़ाते हैं, आप लोग यादव हैं, खेसारी जी का फोटो डीपी में लगा के मुझे गलत कमेंट और गाली दे दें, तो क्या आपको खेसारी जी सिखाते हैं? नहीं, आप लोग अपनी मर्जी से करते हैं। तो खेसारी जी को बदनाम मत कीजिए, और कम से कम उनके नाम से आप लोग जीते खाते हैं, तो कम से कम उनका इज्जत बचाइए। आपके जो न्यूज़ डाला जाए, वीडियो डाला जाए, इंस्टाग्राम कुछ भी डाला जाए, आप पे क्यों? आप पे क्यों नहीं? मैं सच बोल देती हूँ तो लोगों को दिक्कत हो जाता है। दिक्कत ये है कि मेरे इंस्टा आईडी पे जितना मैंने पवन जी के डायलॉग्स बनाया है, उनके गानों पे बनाया है, या जितना मैंने भूमियार के गानों पे बनाया है, गालियाँ सिर्फ उसी में आया, वो भी सिर्फ यादव का, और किसी कास्ट का नहीं। अपना आईडी वैसे आप तो सबके साथ काम करती हैं। आप तो यादव से पूछिए, हमसे क्यों? सबके साथ काम करती हैं। बिल्कुल करती हूँ। मैं टुनटुन जी के साथ काम करती हूँ, मैं बहुत सारे यादव हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं करती हूँ, और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। लेकिन ये जातिवाद आप ही से इसी से अंदाज़ा लगाइए। अगर पवन सिंह की गायकी या पवन सिंह की मैं फ़ैन हूँ, तो आप मुझे टारगेट करने वाले होते कौन हैं? सही बात है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, और मेरे पसंद पे कोई भी हावी नहीं हो सकता है कि मैं किसे पसंद कर सकती हूँ और किसे पसंद नहीं कर सकती हूँ। मुझे जज करने वाला कोई नहीं होता है। दूसरी बात, आप जिस कास्ट से हैं उसका अच्छी बात है, प्रमोट कीजिए। अगर मैंने भूमियार के गाने पे बना दिया तो मैं गलत हो गई, और आप लोग सही हो गए। क्यों भाई? मुझे भी मेरा चीज़ें पसंद है। आप तो सबके गाने बनाती हैं, किसी पर्सनल तो बनाती नहीं है। मैंने बोला कि मैं यादव के भी गाने पे देखा आपने बनाती हैं। हाँ, मैं ऑब्वियसली बनाती हूँ। अरे यादव में भी कुछ हमारे फैंस हैं जिनके लिए मैं बनाती हूँ। मैं मसूरी लाल यादव जैसा थोड़ी हूँ कि मैं बबुआन के गाने पे कभी गाना नहीं गाऊंगा। अरे यार, आप सिर्फ यादव से थोड़ी बचते हैं भैया, चाहे कोई भी हो। अगर राजपूत को भी ये घमंड है तो आप सिर्फ राजपूत से नहीं बचते हैं, आप सारे कास्ट से बचते हैं। तो जो यादव को भी घमंड है कि मैं बबुआन पे नहीं गाऊंगा, अगर बबुआन आपका फैन है, आप कहती कि श्रोता सब कुछ है, तो जो आपके श्रोता अदर कास्ट है, क्या आप उसके लिए नहीं गाइएगा? तो मेरा वैसा कुछ नहीं है। मुझे यादव भी पसंद करते हैं। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, क्योंकि मन में काफ़ी लोगों का सवाल है कि जो पल्लवी सिंह है भूमिहार हैं, और महेश पांडे ब्राह्मण है, तो क्या उनका ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं? ब्राह्मण है इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण है इसका क्या मतलब है? जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। उनके जैसे बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो यूट्यूबर हैं, जो गलत किसी के बारे में गाली दे देते। शरियाम मेरे बारे में भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गाली दे देते। इसका क्या मतलब है? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक यूट्यूबर है जो खेसारी जी के सपोर्ट में वीडियोज़ बनाते हैं, और उसने मेरे को बहुत गंदा उसने गाली भी दिया। तो अगर मैं उससे कल होकर लड़ने झगड़ने जाऊँ तो मीडिया में यही होगा कि मुझे पवन जी ने भेजा है, उसको खेसारी जी ने भेजा है, और इसमें ना पवन जी को पता ना खेसारी जी को पता, बीच में पीसते ये दोनों हैं, अकांड ये लोग करते हैं, अपना व्यूज़ ये लोग बनाते हैं। मैं देखिए, मैं कुछ यूट्यूबर को बोल रही हूँ, मैं सबको नहीं बोल रही। कुछ लोग जैसे आप लोग जैसे बहुत अच्छे लोग हैं जो सही चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। फैंस के लिए क्या कहिएगा जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, दुलार देते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं भी किसी से नहीं मांगूंगी, सच्चाई है। मेरे लिए सब एक जैसे हैं, चाहे वो खेसारी जी हो चाहे पवन जी हो। हाँ, लेकिन अपना अपने एक पसंद होता है। अगर मैं पवन जी को पसंद करती हूँ उनकी गायकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खेसारी जी को गाली देती हूँ। मैं रिस्पेक्ट उनकी भी करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे मेरे पसंद पे हावी होने के लिए प्लीज़ कोई प्रेशर मत कीजिए। पवन जी को आप ही नहीं, पूरी दुनिया पसंद करती है। ऑब्वियसली वो है, वैसे खेसारी जी भी है, तभी तो लोग उनको चाहते, तभी तो आज खेसारी लाल यादव बने। तो देख सकते हैं, ये थी हमारे साथ पल्लवी सिंह, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो महेश पांडे हैं उनके साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, परंतु जो उन पे आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आरोप जो लग रहा है उस पर दोनों की गलती है। वैसे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, इंटरव्यू कैसा लगा, हमसे ज़रूर शेयर करें। इनके बारे में क्या कहिएगा, इनके बेबाकी अंदाज को लेकर क्या कहिएगा, जिस तरह से ये बोलती हैं और खड़ी बोलती हैं, जो भी बोलती हैं सच बोलती हैं और मुंह पे बोलती हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं था आप सभी का भाई तेजा, और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भोजपुरी। जय बिहार, जय भोजपुरी।